खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत नहीं सच्चाई है और इसी में रूटेड हैं कई सारी दिक्कतें। अगर आप खाली बैठे होते हैं या तो फ़ोन पर होते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ढूंढ रहे होते हैं ताकि हम अपने आप को कहीं उलझा के रख सकें। हम में से बहुतों की एडिक्शन जर्नी शायद ऐसे ही किसी समय में शुरू हुई है, अकेलेपन में। टेम्पररी डोपामिन मतलब जो किक हमें सोशल मीडिया से या ड्रग एडिक्शन से मिलता है, वो एक्चुअल फुलफिलमेंट से रिप्लेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों के पास फालतू टाइम ना होता तो शायद ये परेशानियां उतनी ना बढ़ती। मिसाल के तौर पर आज तक कई स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग कंजम्पशन का डायरेक्ट कोरिलेशन है। हमारा ये मानना है कि अगर युवा कंस्ट्रक्टिव हो, नेशन बिल्डिंग और अगर सोशल कामों से जुड़ा रहता है तो उनका ध्यान एडिक्शन से अलग रहता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अलग अलग जो एडिक्शन की सबसे बड़ी वजह है वो है साथियों का दबाव। और जब यूथ अपने आप को ऐसे लोगों के बीच पाता है जो इन सभी चीज़ों से दूर रहते हैं तो उनके ऊपर सही मूल्यों में जीवन जीने का दबाव बना रहता है। आज मिलिए बीजू जी से और उनके साथ जुड़े 150 वॉलंटियर्स से। दोबारा सुनिए, 150 वॉलंटियर्स से। इनकी संस्था का नाम है सहभागिता, तो सहभागी तो होंगे ही। मैंने 2006 से लेकर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स संस्था में काम करा। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स संस्था के 3 प्रिंसिपल्स को मैंने हमेशा ही फॉलो करा, जिसमें ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू सेल्फ और ड्यूटी टू अदर्स। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते मैंने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 में रिप्रेजेंट भी करा, जहाँ पर यूएई में जाकर मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद 2016 में ही नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर नेशनल यूथ वॉलंटियर मैंने काम करा। इसी दौरान मेरी मुलाकात डॉक्टर लाल सिंह, जो कि स्टेट डायरेक्टर NYKS है, और श्रीमती शालिनी अग्निहोत्री से मेरी मुलाकात हुई। इन दोनों की ब्लेसिंग से हमने 2018 में सहभागिता की शुरुआत की। सहभागिता के 7 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हमने काम शुरू किया। हमने अपने युवाओं को कहा कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव चुनकर उस पर काम करें। बेसिकली उनको अपना करियर नहीं छोड़ना था, उन्हें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी थी, लेकिन उन्हें इन मुद्दों पर रहकर काम करना था। तो बस एक दूसरे को देख के, एक दूसरे की एनर्जी से इंस्पायर होके लोग जुड़ते चले गए। हमने काम शुरू किया ड्रग्स, रोड सेफ्टी, एडवोकेसी, यूथ एक्टिविटीज, मेंटल हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट, डिसेबिलिटी, आर्ट एंड कल्चर और एजुकेशन पर। हर मुद्दे से जुड़े हैं कुछ वॉलंटियर्स और वो रिलेटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में वॉलंटियरिंग करते हैं। उससे जुड़ी जगहों पे जाते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, जो भी मुद्दा हो उसे जिंदा रखते हैं। और सबसे इंस्पायरिंग बात तो ये है कि ये सारी डेडिकेशन किसी भी रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कोई पैसे के लिए नहीं जुड़ा है। लोग अपने समय को सोशली यूटिलाइज करने के लिए जुड़े हैं, यानी सोचिए, जब इतने युवा आपके साथ जुड़ते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि वो सेफ रहें, उनके सपने जिंदा रहें और वो सोशली भी इन्वॉल्व रहें। एक चैलेंज भी और एक रिस्क भी। हम किसी को लाइवलीहुड नहीं दे रहे हैं, तो लोगों को अपने करियर की तरफ मोटिवेटेड रखना और उन सभी को अपने साथ कामों में जोड़े रखना, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। पहले हमने अपने कुछ साथी भी खोए हैं, कुछ साथी ऐसे भी जुड़ जाते हैं जो इस आज़ादी का फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे बात करते रहना, उनके मन की जानना और उन्हें अकेला फील ना कराना भी एक सबसे बड़ा काम है। तो पूरा टाइम हम यही सोचते हैं कि कोई छूट ना जाए। इतना बड़ा यूथ नेटवर्क, तो पैसों की ज़रूरत तो ज़रूर हो। नहीं, यहाँ पर सभी अपनी इच्छा से जुड़ते हैं। हमें फंड्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ, साल में एक बार हम एप्रिसिएशन फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके लिए हम डोर टू डोर या फिर दुकानों में जाकर, मार्केट में जाकर कुछ डोनेशन कलेक्ट करते हैं। वाओ, मतलब वॉलंटियर्स का उत्साह पैसों से नहीं, उनके काम और मुद्दे से जुड़ा है। ऐसे लोग ही तो बनाते हैं बेटर सोसाइटीज, बेटर कम्युनिटीज और महान देश। मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद सोशल कॉज में मिला। मैं ये जानता हूँ कि कितना इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। आज हम वर्ड ऑफ माउथ पे बड़े हो रहे हैं। लोग एक दूसरे को हमारे काम के बारे में बताते हैं और हमसे जुड़ते जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कोविड। उस टाइम ने इस संगठन को काफी मजबूती दी। ग्राउंड जीरो पर दिन रात बनी रही थी हमारी टीम, जिससे हमें पता चला कि हम बिना अपनी परवाह किए सेल्फलेसली देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिससे हमें मिली नई ऊर्जा। अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में अपने 400 वॉलंटियर के साथ रीच किया है। और हम अगर अपने अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 192 पंचायत और 86 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमारे प्रोग्राम रन हो चुके हैं। वहीं इस पूरे प्रोग्राम में हम बात करें नंबर ऑफ पीपल की,
तो अभी तक 25,000 से 30,000 लोगों तक हम रीच कर चुके हैं और उनको अवेयर कर चुके हैं। आगे जाकर हम चाहते हैं कि ऐसे कई चैप्टर हो, ये कुल्लू तक ही सीमित नहीं रहे, ये पूरे स्टेट्स में फैले, पूरे इंडिया में फैले। इसके लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, सही स्किल की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे बड़ी बात अच्छे सोच वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तभी सहभागिता जो है सही मायनों में सहभागिता बन पाएगी। सपना तो बेहद खूबसूरत है और नींव भी डली चुकी है। सोचिए, जब खुद दिक्कतों से जूझता एक व्यक्ति अपने आसपास की समस्याओं को समझता है, रिस्क फेस करता है और ये सब बाकियों के लिए करता है, तभी वो बनता है असली हीरो। और उस हीरो का नाम है कपिल, अमन, सोनू, संजू, शगुन, अंजलि, सृष्टि, सोनिया, भूमिका, अनन्या, पूजा, बीजू। और हर हीरो को चाहिए होती है केप। आज 5 मिनट निकाल के इन्हें कॉल करिए, आप बन सकते हैं इनकी केप। शायद आपसे शुरू होगा बड़ा होने का सपना। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।